बच्चों हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रश्नमाला 5.1 के प्रश्नों को आज यहाँ हम हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतत है। मतलब कि जो आपको फलन दिए गए हैं आगे 26 से 29 तक के क्वेश्चनों में, वो फलन आपके क्या है, संतत हैं। कौन से बिंदुओं पे? जो बिंदु जैसे x = π/2 आपको यहाँ निर्दिष्ट कर दिया गया है, इन बिंदुओं पे संतत हैं। तो आपको k का मान फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए हम किस तरह से कर सकते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को, ये देखिएगा। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो यहां पर बच्चे ध्यान देंगे कि आपका जो x ≠ π/2 है, तो फंक्शन का वैल्यू इस तरह से गिवन है, ये परिभाषित किया गया है। और x = π/2 है तो फलन का वैल्यू 3 आपको दिया गया है। तो यहां पर अगर π/2 पे संतत है तो हमें कौन सी लिमिट ज्ञात करनी चाहिए? LHL ज्ञात करनी चाहिए, RHL ज्ञात करनी चाहिए, फलन का वैल्यू ज्ञात करना चाहिए, वो हम यहां से देख लेते हैं। देखिए π/2 पर फलन का वैल्यू 3 आएगा, और फिर हमें दोनों फलन k का मान निकालना है, तो k वाला फंक्शन भी यूज में आना चाहिए। तो आप चाहे LHL निकाल लें π/2 पे, चाहे RHL निकाल लें, ये फलन काम में आ जाएगा, तो हम k का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं फलन का वैल्यू निकालूं कि फंक्शन का वैल्यू कहां पर, π/2 पर। देखिएगा फंक्शन का वैल्यू π/2 पर कितना है, 3 है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, फलन की सीमा निकाल दूं, कौन सी, राइट साइड RHL वाली निकाल दूं या LHL सीमा निकाल दूं, बाईं तरफ से सीमा निकाल दूं, एक ही बात है, आपका फलन ये काम में आ जाएगा। तो हम x = 3 पर RHL ले लेते हैं। RHL थोड़ी सुविधाजनक होती है, एट x = आपका π/2। ठीक है, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है आपका k × cos π/2 + h। x की जगह क्या चला जाएगा, π/2 + h चला जाएगा। नीचे भी देखिएगा क्या लिखा हुआ है आपके पास, π-2, और यहाँ x की जगह π/2 + h चला जाएगा। ये लीजिए, आगे बात को बढ़ाते हैं तो क्या वैल्यू निकल कर आती है, देखिएगा = लिमिट h टेंड्स टू 0। आपका cos π/2 + h क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका cos नेगेटिव हो जाएगा, जाके नेगेटिव हो जाएगा और साइन में चेंज भी हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा -k sin h। cos π/2 + थीटा का वैल्यू होता है -sin थीटा। ठीक है, फिर यहाँ नीचे देखिएगा -2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -π आ जाएगा, और -2h से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ -2h आ जाएगा बच्चों का। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये आगे क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आपका बन जाता है -k आपके पास उपलब्ध है, -k आपके पास उपलब्ध है, और यहाँ पर sin h, और यहाँ पर नीचे में -2, तो -k अपॉन आपका -2h और इनटू में ऊपर sin h, ये आपका बच जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, और आपका k/2 यहाँ बाहर में लिख देता हूँ गुणा में, और sin h के नीचे क्या लिख देता हूँ, h। ये लिमिट आपको पहले भी क्वेश्चनों में बताई गई है कि sin h/h और h टेंड्स टू 0 लेते हैं तो कितनी वैल्यू आ जाती है, 1। पुनः बता देते हैं आपको, sin h/h अगर एक्सपेंशन करेंगे sin h का तो क्या आएगा, आपका आएगा h - h³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ेगा। नीचे में h से h कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ h² आ जाएगा। लिमिट रखेंगे h की जगह 0 तो 1 बचेगा, और h वाले पद सारे क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह इस लिमिट की वैल्यू कितनी है, आ जाती है 1। तो वैल्यू आपकी लिमिट की बन जाएगी k/2, और ये लिमिट बन जाएगी आपकी 1। इस तरह से आप देखते हैं बच्चों कि आपकी जो वैल्यू आई k/2 आई। अब फलन क्या है, संतत है, किस पर, π/2 पे। अगर π/2 पे संतत है तो LHL = RHL = f π/2 होना चाहिए। तो मैं RHL = π/2 f π/2 लिख सकता हूं, यानी π/2 पे फलन की वैल्यू। तो यहां हम कह देंगे दिया गया फलन x = π/2 पर
संतत है। अतः क्या होना चाहिए, आपका जो RHL है किस पर, π/2 पे, वो π/2 पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाना चाहिए। इज इम्प्लाइज दैट RHL कितनी आई, k/2 आई, और आपकी π/2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। आपको k इक्वल टू कितना मिल जाता है, 6। ये आपका आंसर हो जाता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, अगला 27वां क्वेश्चन। ये x बराबर 2 पर संतत है, ठीक है। आपको मान ज्ञात करना है k का। यहां से देखिएगा, यहां पर x ग्रेटर देन 2 है, तो ये जो वैल्यू है 3 आपकी क्या होगी, 2 + h पर फंक्शन की लिमिट आ जाएगी। अच्छा, बात करें x बराबर 2 पर फलन का मान, उसमें k शामिल हो जाएगा, दोनों को बराबर करेंगे k का मान आ जाएगा। तो हम क्या निकालें, हम एक तो फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं किस पर, 2 पर, जिसको हम निकालेंगे यहां से x = 2, तो kx², तो k × x², तो यहां 2 का स्क्वायर बराबर 4k आपका आ जाता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम RHL निकालें। LHL निकालने से तो k के रूप में ही आएगा आपका मान, क्योंकि 2 - h करोगे तो फंक्शन यहाँ चला जाएगा, और 2 - h पे kx² फंक्शन यूज में लेना पड़ेगा, तो k पुनः आ जाएगा, तो k का कोई हल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हम क्या करें, 2 + h पर निकालेंगे तो आपकी 3 जो वैल्यू है फंक्शन की RHL की आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि RHL हम फाइंड आउट कर लेते हैं एट द पॉइंट ऑफ x = 2, ठीक है। करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, सीमांत मान फंक्शन का 2 के राइट साइड में निकालेंगे, तो 2 + h फंक्शन को दे देने वाले हैं, और 2 + h फंक्शन को देने वाले हैं, तो x जो हो गया 2 से बड़ा हो गया। x 2 से बड़ा हो गया तो फंक्शन की वैल्यू आई 3, तो लिमिट भी कितनी आ गई, 3, इसको 2। अब चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है, अतः 1 व 2 से 4k = 3 होना चाहिए, और k = कितना हो जाना चाहिए, 3/4। इस तरह से k की वैल्यू आपके पास आ जाती है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28। fx = kx + 1 यदि x <= π, ठीक है। cos x फंक्शन का वैल्यू है यदि x ग्रेटर π। देखिए, आपको k की वैल्यू निकालनी है तो k वाला फंक्शन यूज में लेना होगा। यूज में लेना होगा तो x = π पर जब मैं फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा तो आपका k यूज में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन का वैल्यू π पे ले लेते हैं, तो x = π पे फंक्शन ये यूज में आया, x की जगह π चला जाएगा, k π + 1 आपका बन जाएगा, इक्वेशन 1 कह देंगे आप इसको। दूसरा देखिएगा, आप x ग्रेटर देन π पे बात करेंगे तो दूसरा फंक्शन cos x भी यूज में आ जाएगा, और x ग्रेटर देन π कब होगा, जब आप π + h से लिमिट निकालें, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालें। तो आप कहेंगे कि RHL फाइंड आउट कर लेते हैं, कहां पर, एट द पॉइंट ऑफ x = π। अब बात करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका कितना हो जाता है, फंक्शन को क्या दे देंगे, फंक्शन को दे देंगे π + h, और π + h दे दिया तो x π से बड़ा हो गया, और x π से बड़ा हो गया तो आपका फंक्शन कौन सा बना, cos x बना। तो आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ π + h। देखिए cos π + h, पाई में h जुड़ गया तो पाई से बड़ा हो गया एंगल आपका। तो पाई कहाँ होता है आपका, पाई यहाँ होता है, 0 यहाँ होता है, यहाँ π/2 होता है। पाई + h कौन से चतुर्थांश में आया, थर्ड में। थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, पाई से जाएंगे चेंज नहीं होगा, तो -cos थीटा, यानी कि cos पाई + थीटा = -cos थीटा आपका आता है। तो cos पाई + h बच्चों का कितना आएगा, आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई + h का मतलब -cos h आ जाएगा आपका, इतना आ जाएगा। तो 0 पुट करेंगे, लिमिट रखेंगे तो -cos h आपका हो जाना है, यहाँ पर -cos आपका 0h की जगह आ जाएगा, और यहाँ 0 आ जाएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 है। फाइनली आपको -1 यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, इसको आप क्या दे देंगे, समीकरण 2 नाम दे देंगे। आगे k की वैल्यू ज्ञात करनी है तो हम कहेंगे कि x = π पर फलन
एफ एक्स संतत है क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है संतत है, अतः 1 व 2 से आर एच एल इक्वल टू एफ पाई होना चाहिए, क्योंकि दोनों आपका एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ पाई होता है, तो आर एच एल इक्वल टू एफ पाई तो होना ही चाहिए। तो आप कह देंगे कि k इंटू पाई प्लस 1 इक्वल टू -1, 1 उधर में जाएगा, k पाई इक्वल टू आपका -2, k इक्वल टू -2 अपॉन पाई आपका आंसर आ जाता है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू आपका के एक्स प्लस 1, वही जो पीछे दिया था वही फंक्शन है, कब है x लेस देन इक्वल टू 5 हो तब। ठीक है, x इक्वल टू 5 पर फंक्शन का वैल्यू लेंगे तो आपका k यूज में आ जाएगा, और यहां पर x है ग्रेटर देन 5, यानी कि RHL निकाल लेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, k का मान आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि फंक्शन की वैल्यू 5 पर कितनी आएगी, देखिएगा x की जगह क्या चला जाएगा 5, तो 5k प्लस 1 आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने समीकरण 1 नाम दे दिया। दूसरा आपने कहा कि RHL फाइंड आउट कर लेते हैं। RHL मतलब कि लिमिट किस पर, 5 पर, h टेंड्स टू 0, फंक्शन को 5 प्लस h देंगे, 5 प्लस h यानी x 5 से बड़ा हो गया, फंक्शन की वैल्यू बनेगी 3x माइनस 5, आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, आपका 3x की जगह 5 प्लस h और फिर -5, ये आपका हुआ, h 0 हो गया, ये आपका 15, तो 15 माइनस आपका कितना हो गया, आपका 5 हो गया, 15 माइनस 5 का मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया आपने, और यहां से आपने दे दिया तो आपने कहा कि एफ एक्स जो है x बराबर 5 पर संतत है, तब 1 व 2 से आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि आपका 5k प्लस 1 फंक्शन का वैल्यू 5 पे राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना ही चाहिए, इक्वल टू आपका 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो 5k इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1 उधर जाके माइनस होगा तो 9, k इक्वल टू 9/5 आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।